बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में जो TRE 1 और TRE 2 और TRE 3 का जो पेपर हुआ था उसमें जो क्वेश्चंस पूछे हुए थे, हम उन्हीं की सीरीज में हम आगे जो क्वेश्चन ले रहे हैं। ये सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो इनमें पूछे गए हैं, TRE 1 में, TRE 2 या TRE 3 में ये पूछे हुए हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन है, कितने वर्षों में 7500 रुपया 8% साधारण ब्याज पर दोगुना हो जाएगा। कुछ नहीं करना होता है ऐसे क्वेश्चन में। हमसे पूछ रहा है समय, यदि हमसे समय पूछे तो सीधा एक फार्मूला n-1 इंटू 100 और बटा दर कर दीजिए। यदि आपसे दर पूछे तो n-1 इंटू 100 और बटा समय कर दीजिए। अब यहाँ n क्या है, तो जितना गुना दिया हुआ है वो यहाँ पे n है, यानी n बराबर होता है दिया हुआ गुना। कितना गुना हो जा रहा है वो, ये मेरा क्या होगा, n होता है। अब यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 2 गुना, तो 2 - 1 1 गुना 100 और दर क्या दिया है 8। कैंसिल करा देंगे इसको, 4 दूना 8 और 4 से ये 25, यानी 25/2 का मतलब होता है क्या, 12.5%, 12.5 वर्ष, चूँकि समय पूछ रहा है। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन दिया हुआ है 0.03125 पर पावर है -2/5 का मान क्या होगा। आपको पता है कि जैसे किसी भी संख्या का यदि पावर जो है यदि माइनस में हो तो इसका मतलब क्या होता है कि ये संख्या पलट जाता है। यदि मान लीजिए कि यदि किसी संख्या का पावर जो है वो माइनस में 2/3 दिया है, तो जब हम इसको प्लस में करेंगे तो ये संख्या पलट जाता है, यानी 1/x पर पावर 2/3 होगा। बस हम यही काम हम यहाँ पे करेंगे। यदि हम इसको सॉल्व करें 0.3125 और यहाँ पे इसको हम यदि हटाएंगे तो ये क्या आएगा, नीचे 1 2 3 4, नहीं एक आगे 0 भी है, यानी ये आएगा मेरे पास में 1 पे 1 2 3 4 5 0, 1 2 3 4 5 0 और इस पे पावर मेरा क्या है 2/5। अब ये क्या होगा, यहाँ पे -2/5। अब जब हम इसको प्लस में करेंगे तो ये फ्रैक्शन मेरा पलट जाएगा, यानी क्या आएगा, ऊपर में 1 2 3 4 5 0 और नीचे आएगा मेरा कितना, तो 31/25, चूँकि दशमलव हटा के हम ऊपर 0 डाल चुके हैं। और इस पे पावर आएगा मेरा कितना, अब ये 2/5, ये प्लस में हो जाएगा। यदि हम इसको लिखें तो ये हो जाएगा 10 पर पावर 5 और ये हो जाएगा 5 पे पावर 5 पर पावर है मेरा 2/5। यदि हम इसको सॉल्व करें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे इसको, यहाँ पे लिखेंगे जो है वो 10 का पावर, यहाँ से क्या होगा ये कैंसिल हो जाएगा, तो 10 का पावर 2, यानी ये 10 पर पावर 5 गुने 2/5 और नीचे पावर 5 पे पावर 5 गुने 2/5, तो ये 5 5 कैंसिल हो जाएगा, यानी आएगा 10 पे पावर 2 और बटा नीचे 5 पे पावर 2, यानी ये होगा 100 और ये होगा 25। कैंसिल कराएंगे तो क्या आएगा इसका वैल्यू 4, यानी इसका आंसर हो जाएगा 4, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक संख्या क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 14:25 है। यदि उनके बीच का अंतर 264 है तो दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या क्या होगी। अब हम अनुपात का अंतर देखते हैं। अनुपात का अंतर मेरे पास क्या है 25 और इसमें से माइनस कर देंगे 14, तो कितना आ जाएगा 11। और ये 11 अनुपात का वैल्यू मेरे पास क्या है, 11 अनुपात का वैल्यू है मेरे पास 264। यदि हम 11 से इसको कैंसिल करा दें, 11 दूना 22, 11 चौके 44, यानी 1 अनुपात का वैल्यू मेरे पास क्या आएगा, 1 अनुपात बराबर मेरे पास आ जाएगा 24। अब छोटी संख्या क्या है 14 अनुपात, तो छोटी संख्या हमसे पूछ रहा है, तो जो छोटी संख्या होगा उसका अनुपात है 14 और 1 अनुपात का वैल्यू है 24। अब हम गुना करा देंगे, 14 चौके 56, 5 14 दूना 28 और 5 33, यानी इसकी छोटी संख्या जो होगी वो क्या होगी 336, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा।
एक क्वेश्चन है, एक कमरा 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा और 10 मीटर ऊंचा है, तो कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबे खंभे की लंबाई क्या होगी। और वो सबसे लंबा खंभा का जो लंबाई होता है वो क्या होता है, इसका डायगोनल होता है। यानी जो लंबे खंभे की, सबसे लंबे खंभे की जो लंबाई होगी, खंभे की लंबाई, ये बराबर होता है कमरे के विकर्ण के। अब चूंकि ये 3 डायमेंशनल है, तो 3 डायमेंशनल का विकर्ण बराबर क्या होता है, इसमें 3 टाइम लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, तो 3 डायमेंशनल का विकर्ण बराबर होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होल रूट अंडर। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे। एल मेरा क्या है, 8 है, तो 8 का स्क्वायर 64 प्लस बी मेरा 6 है, तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस एच मेरा 10 है, 10 का स्क्वायर 100, यानी ये टोटल आ जाएगा 200। ये टोटल मेरे पास में वैल्यू क्या आ रहा है, 200। अब इस 200 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, रूट अंडर 2 गुने 100, 100 का 10 बाहर आ जाएगा और ये रूट में ही रह जाएगा, यानी 10√2 मीटर जो है इसका आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन है, सुब्रमण्यम और नायडू ने राहत कोष में कुछ पैसे दान दिए। नायडू द्वारा दी गई राशि सुब्रमण्यम द्वारा दी गई राशि से 125 रुपया अधिक है। यदि उनके द्वारा दान की कुल राशि 975 है, तो सुब्रमण्यम द्वारा दान की गई राशि क्या थी। सुब्रमण्यम नायडू में नायडू जो है 125 रुपये ज़्यादा, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, जैसे सुब्रमण्यम और ये है नायडू। अब नायडू ने द्वारा दी गई राशि, सुब्रमण्यम द्वारा दी गई राशि से 125 है, तो ये 125 तो पहले ऑलरेडी इसके लिए हटा देते हैं। तो जब 125 इसमें से हटा देंगे तो मेरे पास बचेगा कितना, 850। यानी आप क्या करेंगे, 975 में से 125 को आप माइनस कर देंगे, तो बचेगा कितना, 850। इनको बराबर बराबर बांट देंगे। जब बराबर बराबर बांट देंगे तो 425 सबके हिस्से में आएगा। यानी इसने दिया था 125 प्लस 425 और इसने दिया था 425। अब मेरे से पूछ रहा है सुब्रमण्यम द्वारा दी गई राशि, तो सुब्रमण्यम द्वारा दी गई राशि क्या है, 425। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन है, एक बेलन और शंकु के आधारों की त्रिज्या 3:4 के अनुपात में है और इनकी ऊंचाइयां 2:3 के अनुपात में। बेलन के आयतन और शंकु के आयतन के बीच का अनुपात क्या होगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि हमको सबसे ऊपर में क्या दे रहा है, बेलन का आयतन, और बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। चूंकि आर यहाँ अलग अलग है तो इसको हम R1 रख लेते हैं, और ये पाई आर स्क्वायर एच यहाँ हो गया। और नीचे जो है शंकु का आयतन, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर यानी R2 का स्क्वायर और एच। अब पाई से पाई हम कैंसिल कर देंगे, ये 3 ऊपर चला जाएगा, यानी 3 गुना आर मेरा क्या है, 3 रेशियो है, तो इसका आर स्क्वायर है, तो 3 गुना 3 और गुना एच मेरा क्या है, यहाँ पे उनकी ऊंचाई है 2, ऊंचाई है 2 यहाँ पे, और बटा नीचे यदि देखेंगे तो 3 हम ऊपर भेज चुके हैं। अब यहाँ आर स्क्वायर, इसका आर क्या है, 4 गुना 4 और इसका एच कितना है, 3। 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, यानी यह मिलेगा हमको 9/8। यानी इसका आंसर जो होगा वो आंसर क्या होगा, 9:8। ऑप्शन में 9:8 कहीं नहीं दे रखा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ई यानी नन जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा। आपके सामने सर्ट्स का एक क्वेश्चन है जो आपके जो बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में पूछा गया सवाल है ये। अब यहाँ पे कभी भी ऐसे क्वेश्चन में जब भी x का वैल्यू निकालना हो ना, तो दोनों साइड को आपको बराबर करना होता है, यानी बेस यहाँ पे 1/5 पर पावर 3x है, तो यहाँ भी 1/5 के ऊपर ही पावर हमको लेना है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे 1/5 है पर पावर है 3x, तो हमको भी इसको 1/5 में ही लेना है, तो ये 0.8 है, यानी 1 2 3 अंक के बाद दशमलव है, तो इसको हम लिख सकते हैं 8/1000। जब इसको कैंसिल कराएंगे 4 से, 4 दूना 8 और ये 4 से 250 बार में, फिर 2 से ये 1 बार में और ये 125 बार में,
यानी ये हमको मिला 1/125। यदि हम इसको लिखें तो हम ऐसे इसको लिख सकते हैं 1/5 पर पावर 3। अब भी समान हो गया, 1/5 इसका भी है और 1/5 भी इसका भी है, और इसका क्या है 3x। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 3x बराबर है ये 3 के है। अब ये 3 से ये 3 कट जाएगा 1 टाइम में, यानी x का वैल्यू जो हमको मिलेगा वो क्या मिलेगा 1। अब मेरा जो क्वेश्चन है कि 0.25 पर पावर है क्या x। अब यदि हम यहाँ x का वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा 0.25 पर पावर 1, यानी इसका वैल्यू हो जाएगा 0.25। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन है, दो पासों को फेंकने पर योग 10 आने की प्रायिकता क्या है। ये प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन है। अब पासा यानी डाइस, डाइस में कितना सरफेस होता है तो 6, यानी जिस पर नंबर्स क्या होते हैं 1 से लेके 6 तक। अब कभी भी जब दो पासे को फेंकेंगे, मान लो कि यदि आप यहाँ पे हम डाइस 1 रखते हैं और यहाँ हम डाइस 2 लेते हैं, यदि क्या आने पर दोनों में यदि इस पे 4 आ जाए और इस पे 6 आ जाए तो इसका टोटल 10 हो जाएगा, या इस पे 6 आ जाए और इस पे 4 आ जाए तो टोटल 10 होगा, या इस पे 5 आ जाए और इस पे भी 5 आ जाए तो टोटल 10 होगा। यानी मेरा पॉसिबल चांस है 10 आने का, पॉसिबल चांस कितनी बार है 3 बार है। और हमेशा प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी बराबर क्या होता है, जो ये प्रायिकता है ये बराबर होता है पॉसिबल चांस बाई टोटल चांस। तो पॉसिबल चांस मेरा कितना है 3, और टोटल चांस क्या होता है, एक डाइस पे कितना है 6 सरफेस है, तो 2 डाइस पे कितना होगा 6 गुना 6 होगा। यदि 3 डाइस होता तो 6 गुना 6 गुना 6 होता। तो हमेशा नीचे जो होता है टोटल चांस, उसमें क्या होता है डाइस के सरफेस से हम गुना कर देते हैं। हम इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा 2 बार में, यानी ये आएगा 1/12। यानी इसका प्रोबेबिलिटी क्या है कि दो पासों को फेंकने पर टोटल 10 है, वो 1/12 है। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा।